एचसीएस 2024 का आपका पेपर जो है वो आने वाला है। नोटिफिकेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नवंबर या दिसंबर में आ जाएगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए एचसीएस के एग्जाम के पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में आपको पता हो तो इस वीडियो में हम वो सारी की सारी बातें जो है वो डिस्कस करेंगे। और 2024 को ही स्पेसिफिकली फोकस करते हुए द रीजन इज पिछले 2 साल में एचसीएस के पैटर्न में सब्सटैंशियल चेंजेस हुए हैं। यूपीएससी के हिसाब से क्वेश्चन जो है वो आने लगे हैं बोथ प्री और मेंस में। तो नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस और पैटर्न आपका क्या है। बिफोर दैट हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि एचसीएस में कौन कौन सी जॉब्स हैं, जॉब की क्वालिफिकेशंस आपके लिए क्या रहेंगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्या एज तक आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो हमारे 3 स्टेजेस हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू, वो क्या है, उसमें क्या सिलेबस आएगा, वो डिटेल में हम बात करेंगे। डिटेल सिलेबस, ऑप्शनल का आपका क्या सिलेबस रहता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। और जो हमारा नया बैच है एचसीएस 2024 का, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इन द कमिंग 9th से, और कल आपकी उसकी अनाउंसमेंट होगी, तो उसके बारे में भी मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अबाउट मी, my name is Dr. Amit. I have done MBBS and from Stanley Medical College, served as medical officer, qualified HCS 2019, given UPSC 5 mains, 3 interview, and currently I am a student of LLB final year. और आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एप्लीकेशन का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इनसे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, सारे के सारे लिंक हैं। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि इजीली आप हमसे जो भी एचसीएस के कोर्सेज हैं, यूपीएससी के कोर्सेज हैं, आपको उनकी डिटेल सारी की सारी इजीली मिल जाए। लास्ट एचसीएस में 33 स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्टेड फ्रॉम द अकेडमी, जिसमें से 9 स्टूडेंट हैव गॉट द पोस्ट फॉर एचडीएम। एचसीएस 2024 के बैच की ब्रीफ में बता देता हूं बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो। एचसीएस एक्सक्लूसिव ये बैच रहेगा, जीएस का कंप्लीट आपका इसमें कवरेज है। प्री, मेंस की क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेगी आपकी, आंसर राइटिंग वीकली रहेगा, वीकेंड पे लाइव डिस्कशंस रहेंगे। ऑनलाइन ये बैच है, पर्सनल मेंटरशिप रहेगी अंडर मी, और कॉन्टैक्ट नंबर ये हमने दे रखा है, आपको आराम से वीडियो में भी दिख जाएगा। आप अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। देखो, एचसीएस इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा सिविल सर्विसेज, यानी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जो हमारी जॉब्स हैं हरियाणा स्टेट की, वो इसमें आती हैं। हरियाणा की सबसे मोस्ट चैलेंजिंग हम बोल सकते हैं, चैलेंजिंग, डाइवर्स और सिक्योर जॉब प्रोफाइल में से हरियाणा सिविल सर्विसेज को माना जाता है। एंड सेंटर में अगर हम देखते हैं तो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस के इक्विवेलेंट यहाँ पे सारी की सारी पोस्ट होती हैं। मोस्टली वो उन्हीं को ही असिस्ट कर रहे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आपके ऑफिसर्स होते हैं। सोशली काफी रिकॉग्नाइज्ड ये जॉब्स हैं हमारी। कौन कौन सी पोस्ट इसमें आपकी रहती हैं एचसीएस का अगर आप एग्जाम देते हैं और उसमें आप क्वालिफाई होते हैं, तो यहाँ पे देखिए हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव, जो आपका सिंपल टर्म्स में हम बोल सकते हैं एसडीएम जो हम बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, वो इसमें सबसे हाईएस्ट जॉब रहती है ग्रुप ए। उसके बाद ग्रुप बी में हमारे पास डीएसपी की जॉब आती है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर, असिस्टेंट, ईटीओ भी इसी में ही आता है। डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई, क्योंकि फूड सप्लाई काफी इंपॉर्टेंट रहता है, वो भी इसी में ही आता है। क्लास ए तहसीलदार की जॉब्स इसमें रहती हैं, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट जॉब है। फिर और भी जॉब्स हैं, बीडीपीओ, ट्रैफिक मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई, ये हो गया असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। अब जो नई जॉब जो इसी साल 2023 में आपकी ऐड करी गई थी, वो थी नायब तहसीलदार की। इससे पहले जो नायब तहसीलदार का एग्जाम था वो आपका सेपरेटली कंडक्ट होता था, अभी इसको मर्ज कर दिया गया है एचपीएससी के द्वारा एचसीएस के एग्जाम के साथ ही, तो उससे जो नंबर ऑफ आपकी पोस्ट हैं वो इंक्रीज हो जाती है। नाउ इफ वी सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको एचसीएस के एग्जाम के लिए क्या चाहिए। सबसे प्राइमरी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है आपकी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी हो। अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं, यस यू कैन अप्लाई, बट वो डिपेंड करता है कि नोटिफिकेशन की डेट कब तक की है, और जो फाइनल सबमिशन की डेट है तो उसी में मेंशन होता है कि आपकी जो डिग्री है वो उस डेट तक आ चुकी हो, तभी आपको अप्लाई करने के लिए माना जाता है। तो फाइनल ईयर में भी कर सकते हैं। डॉक्टर्स के लिए ये रहता है कि आपने फाइनल ईयर दे रखा है और आप इंटर्नशिप में हैं, तो आप डेफिनेटली आराम से अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। एज लिमिट की हम बात करें तो यहाँ पे मिनिमम जो एज लिमिट है वो आपकी है 21 ईयर्स और मैक्सिमम है 42 ईयर्स की। डीएसपी में क्राइटेरिया डिफरेंट है, 21 आपकी मिनिमम रहेगी, मैक्सिमम 27 ईयर्स रहता है। यह है जर्नल के लिए। उसके बाद हम अगर बात करें हर कैटेगरी में अलग अलग स्टूडेंट्स को वेरियस तरीके से रिलैक्सेशन
जो है वो दिया हुआ है। अगर हम बैकवर्ड क्लासेस ए और बी, BCA और BCB कैटेगरी की अगर अपन बात करते हैं तो वहां पे यू हैव रिलैक्सेशन ऑफ 5 years, 47 तक आप दे सकते हैं। एंड SC ST के जो कैंडिडेट है हरियाणा में उनको 5 साल की छूट मिलती है। फीमेल कैंडिडेट अनमैरिड या फिर डाइवोर्स या सेपरेटेड है 3 साल की छूट मिलती है। फिजिकली हैंडीकैप PWD कैटेगरी 10 years, फिजिकली हैंडीकैप PWD एंड बिलोंगिंग टू SC and ST तो उनको 15 years का एज रिलैक्सेशन आपका रहता है। तो ये एक बेसिक डिटेल है, आप इसमें देख सकते हैं। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप हरियाणा के ही डोमिसाइल होने चाहिए। अगर आप हरियाणा से बाहर के हैं तो आप कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो रिजर्वेशन है वो स्टेट स्पेसिफिक है। तब आप जनरल में ही कैलकुलेट करे जाएंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। DSP के लिए मैंने आपको बता दिया है 21 to 27 आप इसमें रहेंगे। हाइट का क्राइटेरिया रहता है मेल्स के लिए 5.7 इंच और फीमेल्स के लिए 5.2 इंच की हाइट रहती है। चेस्ट 33 इंचेस की आपकी होनी चाहिए, फीमेल्स में कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। चेस्ट विद एक्सपेंशन 1.5 इंच का एक्सपेंशन आपका होना चाहिए। 33 से 34 एंड हाफ तक आप इसमें कर सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, ये हमारा एक बेसिक हो गया है एज और एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये एग्जाम कंडक्ट होता है। तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली जो आपकी स्टेज रहती है वो है प्रिलिमिनरी स्टेज, देन मेंस, देन इंटरव्यू। अभी क्या है कि HPSC ने सारे के सारे एग्जाम्स जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर PGT के होंगे वो इसी पैटर्न पे ही HPSC कंडक्ट करा रहा है। अब इनके बारे में अपन देख लेते हैं। प्री जो है वो आपका 200 मार्क्स का, बट ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। मेन 600, इंटरव्यू 75। इन दोनों के मार्क्स जुड़ के आपकी फाइनल जो लिस्ट है वो बनती है, उसी के हिसाब से आपको एलोकेट किया जाता है। अब प्री जो है वहां पे GS ये 200 या 100 मार्क्स हो सकता है, बट द पॉइंट इज यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होते हैं पेपर 1 में। प्री में 2 आपके पेपर रहते हैं, CSET का भी पेपर रहता है। तो वहां पे भी अब देखो GS की जो है वहां से आपकी मेरिट कैलकुलेट करी जाएगी, किस स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया उस हिसाब से। बट जो CSET है दैट इज ओनली क्वालिफाइंग 33% UPSC पैटर्न पे ही है। तो HCS का UPSC के साथ पैरेलली चल रहा होगा कि लगभग सारी चीजें सेम है, बट HPSC उतना डिटेल में नहीं पूछती है। UPSC में काफी चीजें डिटेल में होती हैं और एग्जाम्स थोड़े से ज्यादा होते हैं। 2 घंटे का आपका ये पेपर रहता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 आपकी रहती है, UPSC में 1/3 होती है। तो ये HCS प्री के हिसाब से हमारा हो गया। जो भी स्टूडेंट पेपर 1 में मेरिट में क्वालिफाई करते हैं विद पेपर 2 CSET को क्वालिफाई करते हुए वो लिखते हैं मेंस। अब यहाँ पे देखो, मान लीजिए आपकी 100 पोस्ट अगर आई हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1200 स्टूडेंट्स मेंस लिखेंगे 12.5 के आसपास। अब अगर अपन देखें GS प्री का जो सिलेबस है, अगर हम ब्रॉड आई व्यू लेते हैं तो वहां पे सारे के सारे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, थोड़ा सा एनवायरमेंट वैसे नहीं आता है। एनवायरमेंट UPSC में रहता है, यहाँ नहीं रहेगा। करंट अफेयर आपका रहता है। हरियाणा GK यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपका आ जाता है। इफ यू सी जैसे कि करंट इवेंट्स, ये डिटेल में इन्होंने दे रखा है। नेशनल, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, यानी करंट का आपका रहेगा। नॉलेज आपको होनी चाहिए। हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो जो भी आपके सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एस्पेक्ट हैं, INM, 19th सेंचुरी जो भी रहेंगे नेशनलिज्म से लेके वो। इंडियन एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी, पिछली बार आपका ह्यूमन ज्योग्राफी से काफी चीजें पूछी गई थी। NCERT काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बुक लिस्ट के बारे में भी अपन सेपरेटली बात करेंगे इन द कमिंग वीडियोस। बट हाँ, ये है इंडियन कल्चर है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ये हमारे इसमें आते हैं। हो सकता है कि आपको उतना क्लियर ये नहीं दिख रहा हो, बट फिर भी आपको सिलेबस और पैटर्न आराम से मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। ये आपका इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी जो इन्होंने लिख रखा है, बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती हैं हर एक सब्जेक्ट में। NCERT और एक बेसिक बुक करी तो आप इजिली उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी हरियाणा के कंटेक्स्ट में, इकोनॉमी, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिकल इश्यूज, करंट इवेंट्स हरियाणा के वो आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि हरियाणा का पेपर है। CSET पेपर 1 में इतना ही रहेगा। पेपर 2 जो CSET है उसमें आपसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, वहां से आपसे सवाल आएंगे और उसमें मैथ आजकल ज्यादा आ रहा है, टफ होता जा रहा है CSET थोड़ा सा, तो काफी स्टूडेंट डिफिकल्टी फेस करते हैं उसको इवन क्वालिफाई करने के लिए। तो ये भी आपको साथ साथ प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप इन सारे जैसे कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग, बेसिक न्यूमरेसी क्लास 10th तक की आपसे पूछी जाती है। अब मान लीजिए आपने CSET भी क्वालिफाई कर लिया, प्री भी आपने मेरिट में आ गए हैं, ठीक है। लास्ट टाइम की जो कट ऑफ थी अप्रोक्सीमेटली 57-58 के आसपास कट ऑफ रही होगी जनरल कैटेगरी की। अब हम बात करें जैसे मेंस है, ठीक है। मेंस में आपके 4 पेपर होते हैं, जिसमें एक रहता है जनरल स्टडीज का पेपर जो कि आपका 200 मार्क्स का है।
एक आपका ऑप्शनल रहता है जो अलग अलग स्टूडेंट अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डॉक्टर हैं आप मेडिकल साइंस ले सकते हैं, इंजीनियर हैं इंजीनियरिंग के भी आपके पास ऑप्शनल रहता है। बट अदर देन दैट, जैसे कि मान लो आपको हिस्ट्री पसंद है, सोशियोलॉजी पसंद है, आप उस हिसाब से भी ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। तो ये 200-200 नंबर के रहेंगे। उसके अलावा आपके 2 लैंग्वेज के पेपर रहते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। वहां पे बेसिक आपका लैंग्वेज का रहता है, 10th तक की आपकी लैंग्वेज आती है। बट वो जैसे यूपीएससी में क्वालिफाइंग रहता है, यहाँ पे आपके मार्क्स जो है वो कैलकुलेट होते हैं और इन चारों को मिला के ही आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बनती है। यानी यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश पे स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 घंटे के ये पेपर होते हैं। ईच पेपर हिंदी और इंग्लिश के आपके सारे के सारे 3 घंटे के रहेंगे। और किस तरीके से होता है, हर दिन 2 एग्जाम कंडक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज 2 पेपर हो गए, नेक्स्ट डे 2 पेपर हो गए, जीएस इंग्लिश, नेक्स्ट डे हिंदी एंड आपका ऑप्शनल पेपर। इस तरीके से रहेगा। अगर एक छोटे सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले दोनों मेंस यूपीएससी का पैटर्न में चेंज होने के बाद जो हुए हैं, वहां पे मेंस 300 हमारे बैच से 90% का स्ट्राइक रेट रहा है जीएस के क्वेश्चंस में। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इजीली प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं मेंस के। नाउ मेंस का हम सिलेबस देख लेते हैं। जैसे इंग्लिश में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, प्रेसी राइटिंग रहता है, समरी करना, कॉम्प्रीहेंशन आता है, इंग्लिश आता है, वोकैबुलरी आती है, जनरल ग्रामर आती है और एक ऐसे लिखने के लिए आता है आपको 300 वर्ड्स में। ये होता है इंग्लिश का। सेम गोज विद हिंदी, ट्रांसलेशन आएगी, लेटर आएगा, पैसेज आएगा, कंपोजिशन और ऐसे आपका आएगा। सिंपल ग्रामर हिंदी की भी आपसे पूछी जाती है, तो ये हमारा हिंदी का हो जाता है। ऐसे ही जीएस जो है वो इक्विवेलेंट रहेगा आपका यूपीएससी के पेपर 1, 2, 3 के साथ। यानी आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आईआर, इकोनॉमी, डिजास्टर, इकोलॉजी, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपसे कंपैरेटिवली ज्यादा पूछे जाते हैं, बट फिर भी बेसिक ज्यादा, मतलब जो भी लिस्ट मैंने मेंस की भी दी थी, पब्लिकली भी सारी लिस्ट हमने प्रोवाइड कराई थी, क्लासेस भी ली थी, लाइव आंसर प्रैक्टिस भी लिया था। तो ये थोड़ा सा आराम से मैनेजेबल रहता है। प्री थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल रहता है, बट मेंस इज इजीली डूएबल। अब इसमें देखिए जैसे पार्ट 1, अब ये सारा का सारा एक ही है, हिस्ट्री रहेगी मॉडर्न इंडिया की और इंडियन कल्चर भी यहीं पे रहेगा। ज्योग्राफी आपसे इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल, इकोनॉमिकल, ह्यूमन ज्योग्राफी से सवाल आते हैं। पॉलिटी के जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वो रहेगा। करंट अफेयर के क्वेश्चन, आईआर, इंडिया एंड द वर्ल्ड, आईआर से हर साल 3-4 क्वेश्चन आपके आते हैं करंट अफेयर से। लास्ट ईयर भी थे, इस साल भी थे। इंडियन इकोनॉमी के भी 2-3 क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं, तो ये हमारा रहता है। ये आईआर का हमारा हो गया है। देन साइंस एंड टेक के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इकोलॉजी, एनवायरमेंट के भी रहेंगे और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये यूपीएससी में नहीं आता है बट आपका एचसीएस में पूछा जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस बार 2 क्वेश्चन आए थे 10 मार्क्स के, यानी 20 मार्क्स का 200 में से। इससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर 6 मार्क्स का, तो यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, नाउ जीएस का आपका हो गया। तो नाउ व्हाट इज द लिस्ट, जो जैसे अपना सेकंड पेपर है ऑप्शनल का, तो ऑप्शनल में आपको एक लिस्ट दी हुई है। इसमें से आप कोई भी ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। कैसे चूज करना है वो मैं बता दूंगा। जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंडरी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, लॉ, मैथमेटिक्स, ये हमारे रहते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, पीएसआईआर, साइकोलॉजी, पबएड, पंजाबी लिटरेचर, सोशियोलॉजी, संस्कृत लिटरेचर, जूलॉजी आपके रहेंगे। नए एडिशन जो लास्ट टाइम करे गए थे, मतलब अभी तो 2 बार हो चुका है उसका पेपर, एंथ्रो, जियोलॉजी, मेडिकल साइंस, मैनेजमेंट, फिलोसॉफी एंड स्टैटिस्टिक्स, तो ये रहेंगे। मेरे जो खुद के ऑप्शनल थे 2019 व्हेन आई क्वालिफाइड द एचसीएस एग्जामिनेशन, एक था सोशियोलॉजी और एक था इंडियन हिस्ट्री, तो ये थे। अब इसमें जैसे गुड परफॉर्मिंग जो ऑप्शनल है उसमें एक एंथ्रो, सोशो, हिस्ट्री, इनके परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखी जाती है, बट इनके स्टूडेंट्स भी काफी होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से ही आपका रहेगा। उसके अलावा आपको कैसे ऑप्शनल सेलेक्ट करना है, मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको यहाँ पे लेफ्ट में आई बटन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करके आराम से देख सकते हैं। बेसिक में बता देता हूं, आपको 4 ऑप्शनल सेलेक्ट करने हैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से। उनके प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं आपको यूपीएससी के, और फिर आपको देखना है कि आप किस ऑप्शनल से ज्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं। 2 सेलेक्ट करें और उसके बाद फिर किसका स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, कोचिंग अवेलेबल है या फिर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप अपना ऑप्शनल जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, ये रहेगा। एंड तो इस वीडियो में इतनी ही बात अपनी रहेगी और कल आपको बैच की अनाउंसमेंट का वीडियो भी मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा, पसंद आया, तो लाइक दिस वीडियो,
शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। और दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।